विवेक चूड़ामणि प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 14वां भाग। विवेक चूड़ामणि के इस 14वें भाग में श्लोक नंबर 377 से श्लोक नंबर 405 तक है, जिसमें गुरु बताते हैं कि अद्वैत ब्रह्म तक कैसे पहुंचा जा सकता है। विवेक चूड़ामणि गुरु शिष्य से कहते हैं, इंद्रियों की वस्तुओं को पाने की जो तुम्हारी लालसा है, उस लालसा को तुम छोड़ दो, क्योंकि यह लालसा तो विष जैसी है और यह तो मौत की ही तस्वीर है। जो गर्व तुम्हें अपनी जाति में है, जो गर्व तुम्हें अपने परिवार में है और जो गर्व तुम्हें जीवन के अपने आश्रम में है, उन सब को भी तुम छोड़ दो और अपने सभी कर्मों को अपने से दूर फेंक दो और शरीर जैसे अवास्तविक या असत्य वस्तुओं के साथ जो तुम्हारी पहचान है, उस पहचान को भी तुम छोड़ दो और अपने मन को तुम अपनी आत्मा पर टिका कर रखो। इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि तुम तो असल में साक्षी हो, तुम ब्रह्म हो, तुम मन से मुक्त हो, यानी तुम मन से बंधे हुए नहीं हो। तुम तो एक अकेले हो, जिस जैसा दूसरा और कोई नहीं है, और तुम परम हो। अपने मन को तुम दृढ़ता से, मजबूती से अपने आदर्श ब्रह्म पर टिका कर रखो और अपने बाहरी अंगों को तुम उनके अपने अपने भीतरी केंद्रों में ही रोक कर रखो, यानी उन सब अंगों को तुम बाहर की ओर जाने न दो, उन सब को तुम अपने भीतर ही रोक कर रखो। अपने शरीर को तुम स्थिर रखो और उसके रख रखाव की ओर तुम बिल्कुल कोई भी ध्यान मत दो। यह सब करते हुए तुम तो अपनी पहचान ब्रह्म के साथ बनाए रखो और फिर उस ब्रह्म के साथ तुम एक हो जाओ। तब यह सब करते हुए तुम तो बिना किसी रुकावट के सदा प्रसन्नता के साथ अपनी ही आत्मा में ब्रह्म के आनंद का पान करो। खुशी की तलाश में ऐसी वस्तुओं के पीछे दौड़ने से क्या फायदा, जो वस्तुएं बिल्कुल ही खोखली होती हैं। जो अनात्मा है, जो आत्मा नहीं है, वह तो बुराई है और वह दुख पैदा करने वाली है। इसलिए इस अनात्मा पर तुम विचार करना छोड़ दो और केवल आत्मा पर ही विचार करो, जो परम आनंद है और जो मुक्ति के अनुकूल है। सब कुछ की जो स्वयं प्रकाशित आत्मा है, वह आत्मा तो यहाँ शाश्वत चमकती रहती है। इस आत्मा का आसन बुद्धि है और यह आत्मा अवास्तविक या असत्य से बिल्कुल भिन्न है। इस आत्मा को तुम अपना लक्ष्य बना लो और उसे अपना लक्ष्य बनाकर अन्य सभी विचारों को छोड़कर तुम तो केवल इस पर अपनी ही आत्मा के रूप में ध्यान किया करो। बिना किसी भी बाहरी विचार के हस्तक्षेप के तुम तो इस आत्मा पर चिंतन किया करो और उसका सीधा बोध अपनी ही आत्मा के रूप में करो। इस आत्मा के साथ अपनी पहचान को तुम और अधिक सुदृढ़, तुम और अधिक मजबूत बनाओ और उस सब को छोड़ दो जिस सब में अहंकार आदि है। तुम तो बिना उन सब की चिंता किए अपना जीवन जियो, जैसे कि वे सब महत्वहीन वस्तुएं हों, जैसे कि टूटा हुआ घड़ा इत्यादि हों। अपने शुद्ध किए हुए मन को तुम उस साक्षी, उस परम ज्ञान, उस आत्मा में टिका कर रखो और धीरे धीरे मन को स्थिर कर दो और मन को स्थिर करके
तुम तो अपनी अनंत आत्मा का बोध कर लो, उसे तुम रियलाइज कर लो। आत्मा को तुम सदा अविभाज्य और अनंत देखो, और शरीर, अंग, प्राण, मन तथा अहंकार जैसे अनुलग्नकों को, जो अपनी ही अज्ञानता से सृजित है, आत्मा को उन सभी अनुलग्नकों से तुम मुक्त देखो। जिस प्रकार अनंत आकाश है, आत्मा को तुम ऐसे देखो। आकाश को जब उसे घड़े, सुराही, अनाज रखने के बर्तन तथा सुई जैसे सैकड़ों सीमित करने वाले अनुलग्नकों से वंचित किया जाता है, तब वह आकाश तो एक ही है, वह भिन्न नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब शुद्ध ब्रह्म को अहंकार आदि से वंचित किया जाता है, तो वह ब्रह्म भी असल में एक ही है। महान ब्रह्मा से लेकर नीचे तुच्छ घास के गुच्छ तक जो भी सीमित करने वाले अनुलग्नक हैं, वे सभी अनुलग्नक तो अवास्तविक है, वे सभी असत्य हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वे अपनी ही अनंत आत्मा का बोध एक अकेले सिद्धांत के रूप में किया करे। वह जिसमें गलती से किसी भी वस्तु की अस्तित्व में होने की कल्पना की जाती है, जब उसका सही भेद कर लिया जाता है, जब उसे सही से पहचान लिया जाता है, तब पाया जाता है कि वह तो वही वस्तु है, उससे भिन्न नहीं है। जब गलती समाप्त हो जाती है, तब उसके साथ ही जो रस्सी में सांप दिखाई देता है, उस सांप का जो झूठा सत्य है, वो झूठा सत्य भी समाप्त हो जाता है और रस्सी ही दिखने लगती है। इसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी असल में आत्मा ही है। रस्सी तो सदा रस्सी ही रहती है, वह कभी भी सांप नहीं बनती। इसी प्रकार ब्रह्मांड तो सदा ब्रह्म ही है। आत्मा ब्रह्मा है, आत्मा ब्रह्मा के रूप में प्रकट होती है। आत्मा विष्णु है, आत्मा विष्णु के रूप में प्रकट होती है। आत्मा इंद्र है, आत्मा इंद्र के रूप में प्रकट होती है। आत्मा शिव है, आत्मा शिव के रूप में प्रकट होती है। आत्मा यह सारा ब्रह्मांड है, आत्मा इस सारे ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होती है। आत्मा के सिवाय कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता। आत्मा भीतर है, आत्मा बाहर है, आत्मा सामने है, आत्मा पीछे है, आत्मा पूर्व है, आत्मा पश्चिम है, आत्मा उत्तर है, आत्मा दक्षिण है। इसी प्रकार आत्मा ऊपर है और आत्मा नीचे है। जिस प्रकार लहर, झाग, भंवर, बुलबुला आदि सब सार में है तो जल ही, उसी प्रकार जो चित्त है, जो परम ज्ञान है, वह भी यह सब कुछ है। शरीर से लेकर अहंकार तक सब चित्त है, जो समरूप है, जो एक जैसा है और जो शुद्ध है। यह सारा ब्रह्मांड जो वाणी तथा मन द्वारा जाना जाता है, यह सारा ब्रह्मांड और कुछ नहीं, केवल ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है, जो प्रकृति की अधिकतम सीमा के परे भी अस्तित्व रखता है। क्या एक घड़ा, एक सुराही, एक मर्तबान आदि उस मिट्टी से भिन्न जाने जाते हैं जिस मिट्टी से वे बने हैं? यदि कोई भिन्नता है तो वह भिन्नता तो केवल उनके नाम और आकार में है। यह तो केवल एक भ्रमित व्यक्ति ही है जो तुम और मैं की बात माया की मदिरा के प्रभाव में आकर करता है। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति के लेख में झूठे अधिरोपणों को हटाकर द्वैतता की अनुपस्थिति को दर्शाया गया है, और वह लेख है
जहाँ व्यक्ति और कुछ नहीं देखता, जहाँ व्यक्ति और कुछ भी सुनता नहीं, और जहाँ व्यक्ति और कुछ भी जानता नहीं, वही वह अनंत है, यानी वही वह ब्रह्म है जो एकमात्र वास्तविकता है, जो एकमात्र सत्य है। वह परम ब्रह्म जो आकाश की भांति है, जो शुद्ध, पूर्ण, अनंत, गतिहीन तथा अपरिवर्तनीय है, जो भीतर और बाहर के बिना है, जो एकमात्र अस्तित्व है, जिस जैसा दूसरा और कोई नहीं है। और यह परम ब्रह्म तो व्यक्ति की अपनी ही आत्मा है। क्या ज्ञान की कोई और वस्तु है? या दूसरे शब्दों में, ब्रह्म तो विषय भी है और वस्तु भी है। ब्रह्म तो दोनों है। इस विषय पर और विस्तार से बताने से क्या फायदा? जो जीव है वो जीव तो ब्रह्म के अलावा और कोई नहीं है। यह सारा विस्तृत ब्रह्मांड तो स्वयं ब्रह्म है। श्रुति हमें सिखाती है कि ब्रह्म तो वो है जिस जैसा दूसरा और कोई नहीं है। और यह भी एक जाहिर तथ्य है कि प्रबुद्ध मन वाले लोग जो अपनी पहचान ब्रह्म के साथ जानते हैं और जिन्होंने वस्तुगत जगत के साथ अपने सभी संबंध छोड़ दिए हैं, वे लोग शाश्वत ज्ञान और आनंद के रूप में ब्रह्म के साथ प्रत्यक्ष रूप से एक रूप होकर जीते हैं। जो ठोस और सूक्ष्म शरीर है, वे दोनों शरीर तो सच्चित आनंद आत्मा को ढकने वाले आवरण है। और चूंकि मुक्ति तो इन दोनों आवरणों के परे है, इसलिए सबसे पहले तो तुम उन सभी उम्मीदों को नष्ट कर दो जो उम्मीदें इस गंदे ठोस शरीर में अहंकार द्वारा जगाई जाती हैं। और यह करके फिर तुम जबरदस्ती इस वायु जैसे सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट कर दो। और तब तुम उस ब्रह्म का बोध करते हुए, जो ब्रह्म शाश्वत आनंद का मूर्त रूप है और जिसकी महिमाओं के बारे सभी शास्त्र बताते हैं, तब तुम उस ब्रह्म का तुम अपनी ही आत्मा के रूप में बोध करके उस ब्रह्म की तरह जियो। जब तक व्यक्ति को मुर्दा जैसे इस शरीर के लिए जरा सी भी चिंता है, तब तक वह तो अशुद्ध है और अशुद्ध होने के कारण वह जन्म, मृत्यु तथा रोग जैसे शत्रुओं से पीड़ित रहता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने आप को शुद्ध मानने लगता है, जब व्यक्ति अपने आप को भगवान का सार समझने लगता है और जब वह अपने आप को अचल समझने लगता है, तब वह अपने इन सभी शत्रुओं से मुक्त हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद की श्रुतियां भी यह बात कहती हैं। आत्मा पर आरोपित अहंकार जैसे सभी प्रकार के अस्तित्वों को समाप्त करके तब वह परम ब्रह्म, वह अनंत, वह एकमात्र जिस जैसा दूसरा और कोई नहीं है और जो गतिविधि से परे है, तब वह ब्रह्म अपने आप में ही, अपने ही सार में बचा रहता है। निर्विकल्प समाधि के माध्यम से जब मन के सभी कार्य परम आत्मा में विलीन कर दिए जाते हैं, जो परम आत्मा ब्रह्म है, जो परम है, तब यह घटनाओं वाला जगत जो नाम तथा रूप द्वारा सृजित है और इसलिए अवास्तविक है, असत्य है, तब यह घटनाओं वाला असत्य जगत दिखता नहीं और तब यह तो महज अज्ञानी लोगों के होठों पर चर्चा करने के लिए ही रह जाता है। उस एक इकाई में, उस एक सत्य ब्रह्म में ब्रह्मांड की जो अवधारणा है, ब्रह्मांड का जो कंसेप्शन है, वह अवधारणा, वह कंसेप्शन तो महज एक प्रेत मात्र है। इट इज़ अ मेयर फैंटम। जो ब्रह्म अपरिवर्तनीय है, जो ब्रह्म निराकार है और जो ब्रह्म परम है, उस ब्रह्म में किसी भी प्रकार की भिन्नता कहाँ हो सकती है? उस एक इकाई में,
उस एक सत्य ब्रह्म में दृष्टा, दृष्टि तथा दृश्य की जो अवधारणाएं हैं, जिन अवधारणाओं से यह घटनाओं वाला जगत बनता है, उस अपरिवर्तनीय निराकार परम पूर्ण सत्य ब्रह्म में किसी भी प्रकार की भिन्नता कहाँ हो सकती है। उस एक इकाई में, उस एक सत्य ब्रह्म में जो अपरिवर्तनीय निराकार परम पूर्ण है और जो पूर्ण रूप से सर्वव्यापी है तथा ब्रह्मांड के विघटन के बाद जो महासागर की तरह गतिहीन है, उस एक सत्य ब्रह्म में किसी भी प्रकार की भिन्नता कहाँ हो सकती है। जिस प्रकार प्रकाश में अंधकार पूरी तरह से विघटित हो जाता है, जहाँ ब्रह्म की जड़ अज्ञानता उसमें पूरी तरह विघटित हो जाती है, तब वह अज्ञानता उस परम वास्तविकता, उस परम सत्य में, उस एकमात्र में जैसा दूसरा और कोई नहीं है, जब अज्ञानता उस परम सत्य ब्रह्म में विघटित हो जाती है, तब किसी भी प्रकार की भिन्नता कहाँ हो सकती है। भिन्नता की बात उस परम वास्तविकता, उस ब्रह्म पर कैसे लागू हो सकती है, जो परम वास्तविकता एकमात्र है, जो एक और एक जैसा है। क्या किसी ने कभी भी बिना सपनों वाली गहरी और पक्की नींद की अवस्था में जो अमिश्रित आनंद होता है, क्या किसी ने भी इस अवस्था में, उस अमिश्रित आनंद में किसी भी प्रकार की भिन्नता देखी है? परम पूर्ण सत्य के बोध हो जाने से पहले भी ब्रह्मांड उस अस्तित्व के सार परम पूर्ण ब्रह्म में अस्तित्व नहीं रखता। भूत, भविष्य या वर्तमान किसी भी काल में असल में रस्सी में सांप नहीं दिखता, असल में रस्सी में सांप नहीं होता, और ना ही एक बूंद पानी मरुस्थल में देखे गए मृग तृष्णा में होती है। रस्सी में कभी भी किसी भी काल में सांप नहीं होता, और ना ही मरुस्थल में के मृग तृष्णा में किसी भी काल में एक बूंद पानी होती है। बृहदारण्यक, छांदोग्य, कठ तथा मुंडक उपनिषदों की जो श्रुतियाँ हैं, वे सभी श्रुतियाँ यह घोषणा करती हैं, वे सभी यह बात बताती हैं कि यह जो द्वैतवादी ब्रह्मांड है, यह द्वैतवादी ब्रह्मांड तो पूर्ण सत्य के दृष्टिकोण से महज एक भ्रम है। यही बात बिना सपनों वाली गहरी नींद की अवस्था में अनुभव की जाती है। हाँ, श्रुतियाँ यह घोषणा करती हैं, वे सब यह बात बताती हैं कि यह जो द्वैतवादी ब्रह्मांड है, यह द्वैतवादी ब्रह्मांड तो पूर्ण सत्य के दृष्टिकोण से महज एक भ्रम है, और यही बात बिना सपनों वाली गहरी नींद की अवस्था में अनुभव की जाती है। इसके साथ ही विवेक चूड़ामणि का 14वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।